अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर जनता बड़े गुस्से के अंदर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे है। यहां तक कि यह हालत हो गई है कि भाजपा के नेताओं को पत्थरों से पीटा जा रहा है, जो गलत है। हिंसा का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले देश में हैं। लेकिन ऐसे हालात किसने बनाए, क्यों लोगों में इतना गुस्सा आया, ये भाजपा को खुद को सोचना चाहिए कि उनकी नीतियां कितनी गलत है, जनता कितने गुस्से में है। बंगाल के अंदर भाजपा के एक दिग्गज नेता को जनता ने पत्थर मार के भगाया है। कहीं कहीं तो धक्के दिए जा रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है कि आपके सामने है। मैं आपको बताऊंगा वो दिग्गज नेता कौन है और उसके साथ क्या हुआ है बंगाल के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जहां जनता का गुस्सा जो इलेक्शन है उसमें भी देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशियों को हराने का काम जनता कर रही है, पर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम चुनाव हुए हैं और जो उसके परिणाम है वो भाजपा के लिए ऐसे हैं कि पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ये दोनों घटनाएं अभी की हैं, इसलिए आपको बता देता हूं। बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में शाहनवाज हुसैन को, जो बीजेपी के मंत्री भी हैं बिहार के और कद्दावर नेता है, हावड़ा के अंदर उनके इस तरह से उनके साथ हुआ है कि उन पर पत्थर फेंके गए हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव थे, वहां पर जनसत्ता ने छापा है। भाजपा के लिए हिमाचल से बुरी खबर, स्थानीय निकाय चुनाव में 4 में से 2 सीटों पर हार। कांग्रेस की सबसे जबरदस्त जीत पालमपुर में हुई, जो कि भाजपा नेता और पूर्व सांसद शांता कुमार का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा के जो सबसे कद्दावर नेता हैं शांता कुमार, उनके गढ़ पालमपुर में भाजपा की धज्जियां उड़ा के रख दी। इसी तरह से 4 जगह पर नगर निगम के चुनाव थे, उनमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। किसने चर्चा कर ली, किसने इसके ऊपर जिक्र कर लिया? कोई इसके ऊपर कहीं पर आप चर्चा नहीं सुनेंगे। और मैं आपको यही बताऊंगा कि ये गुस्सा क्यों है लोगों को। किसान आंदोलन के साथ और भी चीजें हैं ऐसी। दूसरा जो मैंने आपको सुनाया, मैं आपको हिंदुस्तान लाइव का पढ़ के सुना देता हूं। हावड़ा में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर फेंके गए पत्थर और वो अब आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये विपक्षी दल के लोगों ने मारे, ये किया वो किया। अपने गिरबा में नहीं झाकेंगे। प्रचार कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन साहब हावड़ा के अंदर जाके लोगों को कह रहे थे कि साहब आप हमें वोट दीजिए, हम इसका विकास करेंगे, ये करेंगे। आपने पूरे देश की लंका लगा के रख दी। जनता, आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि जनता इन सारी बातों को सुन लेगी? जनता को आ गया गुस्सा, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तो आप फजीहत से बचने के लिए यही कह सकते हैं भाजपा के नेता कि विपक्षी दल का काम है। विपक्षी दल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं ये कब देखेंगे? तो ये 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक तो चुनाव में भाजपा को करारा तमाचा मारा जनता ने, और दूसरा भाजपा के नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगम में से 2 में करारी हार, जो भाजपा के गढ़ हुआ करते थे वहां। तो ये आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड के चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे, तो वहां भाजपा की हालत क्या है और कैसे इनके हाथ से सरकारें अब धीरे धीरे राज्यों की जाएंगी। दूसरी बात, इनके नेताओं के बारे में घटक दल के साथी ने पहले कहा ही था कि भाई अब तो हमारा निकलना मुश्किल हो गया है, हमें तो लोहे के कपड़े से बदलना चाहिए। तो वही हो रहा है। इससे पहले ही बंगाल में देखा, प्रत्याशियों को खदेड़ खदेड़ के भगाया। अब शाहनवाज हुसैन इसका शिकार हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये हालात सिर्फ किसान आंदोलन के हैं क्या? किसान आंदोलन को लेकर तो जनता गुस्से में है ही, किसान पूरा ग्रामीण अंचल जो है वो गुस्से में है। लेकिन साथ में भाजपा नेताओं की बयानबाजी नहीं रुक रही है। फेकम फाकी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे। जनता 2014 के वादों का इंतजार कर रही है पूरा होने का। वो इतने गुस्से में आ जाती है जब बीजेपी के नेता कोई बड़ा दावा या बड़ा वादा करते हैं। यही हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी गए हैं, बार बार जा रहे हैं। उनको तो उस वक्त क्वारंटीन होना चाहिए था। उनके एक साथी जो उनके साथ खड़े थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए अगले दिन। लेकिन भाई नियम अलग अलग हैं। खैर, बंगाल में जाके क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जानते हैं आपको? अजय बिष्ट जी नाम है वैसे उनका असली। योगी जी कहते हैं वहां कि सरकार बनी तो बंगाल में बनाएंगे एंटी रोमियो स्क्वाड, टीएमसी के मजनू जाएंगे जेल। 2 मई के बाद जेल जाएंगे टीएमसी के रोमियो, यूपी की तरह स्क्वाड, कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये टॉप स्टोरीज हैं आज की। एबीपी गंगा ने छापा है, हिंदुस्तान लाइव ने छापा है। जनता इस वक्त हाथरस की उस बेटी को सोचती है जिसकी चिता को आधी रात को आग लगा दी गई। जनता कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा किए गए अत्याचारों को सोचती है, जो भाजपा का विधायक। जनता भाजपा के कद्दावर मंत्री चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद, उनके बारे में सोचती है। उत्तर प्रदेश को वो राज्य बना के रख दिया कि साहब एंटी रोमियो स्क्वाड भी है,
लेकिन वो राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पूरे सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं महिलाएं होंगी तो आपको वहां मिलेंगी। और वहां के मुखिया कह रहे हैं कि हम यूपी की तरह यहां भी काम करेंगे। इसमें भी राजनीति, लोग गुस्से के अंदर है। मतलब किस मुंह से क्या बात की जा रही है। दूसरा, मोदी जी कहां कम है। हमारे साहिब ने कल बच्चों को ज्ञान दिया था, मन की बात की तरह का एक करके पूरा का पूरा टेलीकास्ट, जिसके अंदर वो अच्छी परीक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे थे, क्या देना है, क्या बोला था जानते हैं। जिसके बाद ट्वीट्स डिलीट किए गए। हरिभूमि ने छापा, परीक्षा पे चर्चा 2021, पीएम मोदी ने परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को दिया गुरु मंत्र। बोले जो कठिन लगे उसे पहले करो। आज तक इतिहास में आप सुनते आए थे, बच्चों को यह कहा जाता था, स्टूडेंट्स को यह कहा जाता था कि जो आपके इम्तिहान में जो आपको आसान सवाल लगे सबसे पहले उनको करो। माननीय साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कठिन सवाल हो उनको पहले करो। अब फजीयत होना शुरू हुई। क्या कहा था आप जानते हैं? मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा था, एएनआई ने छापा है, मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप सभी विषयों को बराबर समय दीजिए। पढ़ाई के दौरान सबसे पहले कठिन सवाल हल करें, क्योंकि इस दौरान आपका दिमाग ताजा रहता है। अगर आप पहले कठिन सवाल हल कर लेते हैं तो बाद में सरल सवाल तो और भी आसान हो जाएंगे। परीक्षा पे चर्चा पर बोलते हुए पीएम मोदी। पीआईबी ने इसको छापा, पीआईबी महाराष्ट्र ने छापा, आज तक ने छापा। आज तक ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षार्थियों कठिन प्रश्नों को पहले हल करने का सलाह। उसके बाद क्या आप जानते हैं, जब फजीयत हुई तो ये सारे ट्वीट्स डिलीट करने शुरू किए गए एक के बाद एक। शायद देश के पहले प्रधान सेवक होंगे मोदी जी, जिनके कहे हुए बयानों को डिलीट करना पड़ा है। इससे पहले भी कोई नहीं घुसा है लद्दाख में, कोई हमारी जगह कब्जे में नहीं गई है, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ। इसको भी लेकर क्या करना पड़ा था, इसको डिलीट करना पड़ा था, रिकॉर्ड्स में से गायब करना पड़ा था। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, जो दुखद है। ये सारी की सारी चीजें जब हो रही हैं तो जनता इतने गुस्से में आ रही है कि भाजपा नेताओं पर उतर रहा है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर उतर रहा है। पूरा गुस्सा जनता का निकल रहा है, जिसकी वजह से ये नगरीय निकाय हार रहे हैं। आने वाले असम के चुनाव जो हो गए हैं, लोगों का कहना है कि यहां भी हार चुके हैं। या अगर देखा जाए तो बंगाल के चुनाव हार चुके हैं, केरल में चुनाव हार चुके हैं, पुडुचेरी का बहुत हालात मुश्किल है, वहां भी। तमिलनाडु में तो एग्जिट ओपिनियन पोल्स ने भी कह दिया कि चुनाव हार गए हैं। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है। कोरोना के दौरान किस तरह के हालात कर दिए एक साल में, कि एक साल में कहां खड़े हैं हम, वहीं खड़े हैं, उससे बदतर हालत में खड़े हैं। पहले जरूर मैन मेड डिजास्टर नहीं होगा, लेकिन आज जनता कह रही है तो बीजेपी मेड डिजास्टर है भारत के अंदर। तो इसलिए जनता इतने गुस्से में है। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो आंखों का इलाज करा लीजिए। दिमाग अगर अभी ब्रेन वॉश्ड है तो दिमाग का किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इलाज करा लीजिए, ताकि आप आगे अपने वोट देते समय थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें हर चीज का। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए दोस्तों कि क्या हालात हैं और कहाँ उस पर चर्चा हो रही है, कहीं भी नहीं, ताकि लोग जागरूक बन सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।